से चंदन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में या फिर पावर की वैल्यू चेन में जो स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ा मोमेंटम है। अडानी पावर 2% ऊपर अच्छी रफ्तार से ये शेयर दौड़ा है, और चलेगा क्या ये, और क्या ये प्राइस ठीक है एंट्री करने के लिए? बिल्कुल देखिए, अडानी पावर की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से ही ये सिलेक्टिव नीम में काफ़ी अच्छी बाइंग है। 530 से लेके लगभग 600 तक के स्विंग बने हैं। तो ओवरऑल बायस तो पॉजिटिव है। 585 का सपोर्ट होगा, कहीं न कहीं 615, 620 तक के स्विंग अपसाइड में बनने चाहिए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इस पे जो है अदानी पावर पे भी जो इम्पोर्टेंट व्यूज़ चंदन की तरफ से आ रहे हैं। चंदन सर, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो इटर्नल पे भी एक बार बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स 250 लेवल्स पे जो सपोर्ट था अब वो 260 का आ चुका है। इटर्नल की क्या बात करेंगे यहाँ पे? जो है ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है आज सेलिंग आ रही है ज़रूर, लेकिन क्या लगता है कि अब नए जो हैं रेंज बन चुके हैं और नई मूवमेंट आ सकती है इटर्नल में यहाँ से, कि कंसोलिडेशन के फेस में ही रहेगा? इटर्नल की आदत है, कंसोलिडेशन के बाद ही मूवमेंट आता है। मैं पिछले लगभग 50 दिनों की कहानी बताऊं तो पहले उससे पहले 200 का सपोर्ट लेता था और 200 को सपोर्ट लेके 240 तक जाता था। फिर 240 तक जाने लगा तो सपोर्ट बेस 220 की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी रिसेंट में जो पहले हर्डल था 240-42, वो सपोर्ट की तरह काम कर गया। तो कहीं न कहीं हायर बेस काउंटर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके लिए पॉजिटिव बायस है। हमारा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक रहना चाहिए। 245 मेजर सपोर्ट का काम करेगा इस बार इस रैली को 275 290 तक ड्राइव करने के लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इस पे तो बात हो गई। हमने जो है ऑफ कोर्स बात किया था कि जो फर्टिलाइजर स्पेस पे जो है, खास करके दीपक फर्टिलाइजर्स का एक बार चार्ट लेके आए। ऑफ कोर्स आईएमडी ने भी जो है अनाउंस किया था कि जो आपका मानसून सीज़न है वो 8 दिन पहले आ चुका है। तो ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया जो है फुल्ली मानसून कवर हो गई है। और यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में थोड़ी देर पहले केमिकल स्टॉक्स के भी नाम आए थे, अभिषेक ने भी जो है कुछ केमिकल स्टॉक्स लिए थे, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर्स पे बात करें तो यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम लग रहा है? और यहाँ पे करंट लेवल्स जो है आप देखें तो ऑलमोस्ट 1740 के लेवल्स के आसपास है। दिन के हाई पे ट्रेड हो रहा है, लगभग 2% ऊपर है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स लगते हैं और इसका क्या पोजिशनली खेलना चाहिए? क्या अभी क्या है कि पूरा मानसून का महीना है तो और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ सकते हैं? चंदन ज़रा बताएं। जी, मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। इनफैक्ट दीपक पे हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप पिछले ट्रेडिंग सेशन को देखने को मिला था। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बना था। इवन कल के दिन हमारे बीटीएसटी ट्रेड सेटअप भी था। तो पॉजिटिव बायस रहेगी। 1700 के सपोर्ट से कहीं न कहीं 1800 तक के टारगेट लगा रहे हैं मानसून की बुहार के साथ। ठीक है, मॉनसून अपडेट तो काफ़ी अच्छे हैं। एक्टिव मॉनसून का अनुमान आईएमडी की तरफ से भी कंडीशंस लाइकली कंटिन्यू होंगे आने वाले दिनों में भी। नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया में आने वाले 6 से 7 दिन, और उसके बाद भी अर्ली ऑनसेट की तो बात हमने करी ही थी। उसके बाद एक ब्रेक भी लिया मॉनसून ने, लेकिन अब पूरे देश में मॉनसून की चाल जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके चलते एग्री रिलेटेड काउंटर्स, फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स, ट्रैक्टर स्पेस पर भी खास नज़र होनी चाहिए। और जहां ट्रैक्टर की बात चली ही है तो ऑटो बिक्री के डेटा पर फोकस करते हैं। स्कॉट्स के बिक्री के आंकड़े आए जो पॉजिटिव थे, और एमएनएम के ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े आने वाले। हमारा अनुमान कहता है कि सालाना आधार पर बिक्री में 7% का इजाफा हो सकता है, और ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस तो 25% की बढ़त भी एंटिसिपेट की जा रही है। चंदन जी, ट्रैक्टर सेल्स के लिहाज से अगर आप देखें, ये वही कुछ मंथ्स हैं जबकि ट्रैक्टर सेल्स की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एमएनएम के चार्ट्स ऑलमोस्ट 1% की तेजी पर दिन के उच्चतम स्तर पर